हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में मिलके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है? लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है मोहम्मद हसन, मसूद हुसैन खां हैं, इब्राहिम यूसुफ हैं, मसूद हसन रिजवी अदीब हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी मसूद हसन रिजवी अदीब। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने है। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। 4 जुमरे आपके पास में, नॉवेलों का एक जुमरा है, एक अफसाना का है, एक ड्रामे का है, एक इंशाइये का है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। नॉवेलों का जुमरा सही है, या अफसाने का सही है, या फिर ड्रामे का सही, या फिर इंशाइये का। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा, फिर आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ड्रामे का जुमरा है ये दुरुस्त है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि फुटपाथ के शहजादे ये किसका ड्रामा है, असीरे हिल्स किसका ड्रामा है, देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है। जवाब जल्दी से सब लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ में नॉवलों के जुमरे में हम वहशी हैं ये क्या है, फायर एरिया क्या है, ज़हाक क्या है, साथ ही साथ में इनके मुसन्निफिन के नाम, बाज अहमद के बारे में बताइएगा, अलाव के बारे में, रास्ता बंद है के बारे में, शामत अमाल के बारे में बताइएगा, रोशनी क्या है, कौन सी सिन्फ है, जुनून लतीफ़ा के बारे में बताएंगे। सभी की पहले आप सिन्फ बताएंगे और उसी के साथ साथ में उसके मुसन्निफ कौन है ये भी साथ में आप मेंशन करेंगे। चलिए मैं आप एक एक करके सभी के बारे में बता देता हूं। फुटपाथ के शहजादे ये किसका ड्रामा है? तो याद रखेंगे ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। असीरे हिल्स किसका ड्रामा है? तो यह है आगा हश काश्मीरी का। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। याद रखेंगे। अब आ जाते हैं पहले ऑप्शन में, हम वाशी हैं ये अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। फायर एरिया नॉवल है इलियास अहमद गद्दी का। ज़हाक जो है ड्रामा है मोहम्मद हसन का। दूसरे जुमरे की बात करें तो बाज आमद ये नज्म है अख्तरुल ईमान की। अलाव अफसानी मजमुआ है सुहेल अजीम आबादी का। रास्ता बंद है अफसानी मजमुआ है जीलानी बानो का। चौथे जुमरे की बात करें तो शामत अमाल इंशाइया है अहमद जमाल पाशा का। रोशनी जो है अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। जुनून लतीफ़ा इंशाइया है मुश्ताक अहमद यूसुफी का। मुझे उम्मीद है कि सारे जुमरे अब आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास में पुखराज परी है, नीलम परी है, सब्ज परी है, लाल परी है। तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी सब्ज परी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ड्रामा इंद्र सभा के बारे में। एक इंपॉर्टेंट ये ड्रामा है। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा, आप उनके जवाब बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, ड्रामा इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है। मुझे बताएंगे ड्रामा जो है कब लिखा गया है, इसका सन बताइएगा। साथ ही साथ में ये ड्रामा किसकी फरमाइश पर लिखा गया ये भी आप मुझे बताएंगे। किसके अहद में लिखा गया है, किसके अहद में लिखा गया ये भी आप मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ में पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया। तो 4 चीजें ड्रामा इंद्र सभा से मुताल्लिक यहाँ पे मैंने आपसे पूछी हैं। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं, कुल कितने कैरेक्टर्स हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं कि ड्रामा इंद्र सभा जो है ये कब लिखा गया है। तो याद रखेंगे 1852 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखा गया है? तो मिर्जा आबिद अली इबादत, मिर्जा
आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा गया है? किसके अहद में लिखा गया है? तो वाजिद अली शाह, ये भी आप याद रखेंगे, नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। पहली बार कब स्टेज पर पेश किया गया? 1854 ईस्वी में, याद रखिएगा। हमने आपसे पूछा कि ड्रामा इन सभा में कुल कितने कैरेक्टर हैं, कुल कितने किरदार हैं? तो याद रखेंगे 8 किरदार हैं। कितने किरदार हैं? 8 किरदार हैं। कैसे इसको याद रखेंगे, जरा इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, ड्रामा इन सभा में कुल कितनी परियां, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 4 परियां हैं। कितनी परियां हैं? 4 परियां हैं। इनके नाम क्या है, ये आप जहन में रख सकते हैं। एक तो देखिए क्वेश्चन में आ गया सब्ज परी, सब्ज परी आपके देखे आएंगे। पुखराज परी भी देखिए ऑप्शन में आपके पास में है, तो 2 ये हो गई। इसी के साथ साथ में नीलम परी, 3 हो गई आपकी नीलम परी। और चौथी आप नोट कर लीजिएगा, नीलम परी के साथ साथ में आप नोट कर लेंगे लाल परी। तो ये 4 परियां हो जाएंगी। अब 4 कैरेक्टर और भी हैं, तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। एक कैरेक्टर और हो जाएगा आपका राजा इंद्र का, और इसी के साथ साथ में शहजादा गुलफाम का एक कैरेक्टर है, एक किरदार है शहजादा गुलफाम का। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इस ड्रामे में 2 देव हैं। कौन कौन से हैं? लाल देव और काला देव। लाल देव और काला देव सभी इंपॉर्टेंट, याद रखें। कोई भी पॉइंट एग्जाम में आपसे रिपीट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट आपको क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसाने अजायब में जाने आलम तब्दीली रूह के तहत किस जानवर के जिस्म में हुलूल करता है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, हिरन है, बंदर है, शेर है, हाथी है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो अब आपको बता देते हैं, सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी बंदर। चलिए, फसाने अजायब एक इंपॉर्टेंट दास्तान है, एक तबाजात दास्तान है शुमाली हिंद की। तो ये दास्तान जो है कब लिखी गई, पहला पॉइंट तो ये आप मुझे बताएंगे। किसकी फरमाइश पर लिखी गई, ये भी आप बताएंगे। कहाँ लिखी गई है, ये भी आप जल्दी से आप मुझे बताएंगे। और साथ ही साथ में इसकी पहली इशाअत के बारे में भी आप मुझे बताएंगे, पहली इशाअत किस सन में अमल में आई है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट हम नोट करते हैं, फसाने अजायब जो दास्तान है ये लिखी गई है 1824 ईस्वी में। आप सब भी कमेंट में अपने आंसर मेंशन करते रहें, क्योंकि जब आप चीजों को मेंशन करेंगे उतनी चीजें आपको पुख्तगी के साथ लर्न होंगी। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, याद रखेंगे, हकीम असद अली खां। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर लिखी गई। इस बात को भी नोट, कहाँ लिखी गई है? कानपुर में, याद रखेंगे आप, कानपुर में। और इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है? तो याद रखेंगे 1843 ईस्वी में। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस दास्तान कि मुसन्निफ कौन है। तो उनका जवाब हो जाएगा आपका जो है रजब अली बेगसरूर, जिनकी पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताइएगा, फसाने अजायब के मुसन्निफ रजब अली बेगसरूर की खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा इंशाए सुरूर। नोट कर लीजिएगा, इंशाए सुरूर जो है रजब अली बेगसरूर के खुतूत के मजमुए का नाम है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बागो बहार का वो कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे? ऑप्शन देखिए आपके पास में, दूसरे दरवेश की सैर, दूसरा ऑप्शन है चौथे दरवेश की सैर, तीसरा है पहले दरवेश की सैर, और चौथा है बादशाह आजाद बख्त की सरगुज़श्त। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि बागो बहार जो है ये मीर अमन देहलवी की दास्तान है, जरूर आप याद रखेंगे, जो इन्होंने किसकी फरमाइश पर लिखी थी? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी बादशाह आजाद बख्त की सरगुज़श्त। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलम जद कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला देखिए स्टेटमेंट है, इंतजार हुसैन ने नॉवेल बस्ती पर आदम जी अदबी इनाम लेने से इनकार कर दिया था। दूसरा है, नॉवेल बस्ती का इंतसाब अस्करी साहब के नाम है। तीसरा है, नॉवेल बस्ती का मौजू जलावतनी है। चौथा है, नॉवेल बस्ती के बेशतर किरदार शिराज होटल से ताल्लुक रखते हैं। फिफ्थ है, नॉवेल बस्ती के मरकजी किरदार जाकिर में इंतजार हुसैन का अक्स देखा जा सकता है। बताइएगा, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिएगा।
उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी दिए गए सभी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दिए गए सभी जो बयानात हैं ये दुरुस्त है, इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे सबसे पहले चीज, इंतजार हुसैन की सने पैदाइश क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में जो बस्ती नावल है इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, पहली इशाअत कब अमल में आई ये भी आप मुझे बताएंगे। तो नोट करते हैं, इंतजार हुसैन की जो पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा, बुलंदशहर में, और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। और जो बस्ती नावल इसकी इशाअत अमल में आई है 1980 ईस्वी में। इंतजार हुसैन का शाहकार नावल है। इसके अगर हम मरकजी किरदार की बात करें तो उसमें देखिए जाकिर हैं, साबिरा हैं, अफजाल हैं और इरफान हैं। जरूर नाम याद रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करने की जरूरत है, बहुत ही एहतियात के साथ में क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। क्या पूछा गया है, गलत बयानात को निशान जद कीजिए, कलम जद कीजिए। पहले देखिए बयान है, नॉवल तौबतुन नसूह का नाम कुरान करीम से अख्ज़ किया गया है। दूसरा है, नॉवल तौबतुन नसूह का मरकजी ख्याल डेनियल डिफो के नॉवल द फैमिली इंस्ट्रक्टर से माखूज है। तीसरा है, नॉवल तौबतुन नसूह की कहानी का महवर तरबियत औलाद है। चौथा है, नॉवल तौबतुन नसूह का मौजू लखनवी की तहजीब और मुआशरत है। और पांचवा है, नॉवल तौबतुन नसूह में नसूह ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बड़े बेटे को देखता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें चौथा जो बयान है ये दुरुस्त नहीं है, जो पांचवा बयान है ये भी दुरुस्त नहीं। क्या दुरुस्त होगा जरा समझ लेते हैं। नॉवल तौबतुन नसूह का मौजू लखनऊ तहजीब और मुआशरत नहीं है, बल्कि तरबियत औलाद से ये मुताल्लिक है। पांचवा है, नॉवल तौबतुन नसूह में नसूह ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बड़े बेटे को देखता है, बिल्कुल नहीं, ख्वाब में अपने बाप को देखता है। सही कर लीजिएगा। चलिए मुझे बताइएगा, नॉवल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है, यानी ये किसका नॉवल है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप सभी को मालूम होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद का ये नॉवल है, इस बात को जहन में आप रखेंगे। ये नॉवल जो है कब लिखा गया, इस बात को मुझे बताइएगा। तौबतुन नसूह नॉवल जो है कब लिखा गया है, तो जवाब आपका हो जाएगा 1874 ईस्वी। कब लिखा गया है, 1874 ईस्वी में, जरूर आप जहन में रखेंगे। इस नॉवल में कुल कितनी फसलें हैं, यानी ये नॉवल जो है कुल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है, जल्दी से बताइएगा। ये नॉवल कुल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है, तो आपका जवाब हो जाएगा 12 फसलों पर मुश्तमिल है। कितनी फसलों पर, बोलिए साथ में, 12 फसलों पर मुश्तमिल है। चलिए अब आप मुझे बता देंगे नजीर अहमद के बारे में, नजीर अहमद की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में जल्दी जल्दी सब लोग बता दीजिए। इसी के साथ साथ में नजीर अहमद का पहला नॉवल कौन सा है, नजीर अहमद का पहला नॉवल कौन सा, जो कि उर्दू का भी पहला नॉवल माना जाता है। तो नजीर की अगर पैदाइश के बारे में बात करें तो 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवल है वो है मिरातुल उरूस, याद रखेंगे, मिरातुल उरूस पहला नॉवल है। इस कब लिखा आपने है, 1869 में, याद रखेंगे 1869, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गालिब की वफात है, शगुफ्ता की वफात है, और किसकी वफात मुझे बताइएगा, रजब अली बेगसरूर की वफात है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मिरातुल उरूस के बारे में, इसकी कब लिखी गई है, 1869 में। तो इस तरह से कई चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अजीम बेग चौगतई असमत के छोटे भाई थे। दूसरा बयान है, टेढ़ी लकीर इसमें चौगतई का नफ्सियाती और सवानही नॉवल है। तीसरा है, टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार सुमन नाम की लड़की है जो अपने वालिदैन की पहली औलाद है। टेढ़ी लकीर की हीरोइन मिस चिरन है। टेढ़ी लकीर की सुमन रॉफी टेलर के बच्चे की मां बनती है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। अच्छे से रीड कर लीजिए फिर आप मुझे बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। यानी इसमें कौन कौन से जुमरे दुरुस्त हैं, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में पांचवा जुमरा दुरुस्त है। तो पहला कैसे दुरुस्त होगा, याद रखें, अजीम बेग चौगतई असमत के छोटे भाई थे, नहीं, असमत चौगतई के बड़े भाई थे। सही कर लीजिएगा, कौन थे, बड़े भाई थे।
तीसरा बयान है टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार सुमन नाम की लड़की जो अपने वालिदैन की पहली औलाद है, बिल्कुल नहीं, जो अपने वालिदैन की 10वीं औलाद है और वो भी बेटी है। टेढ़ी लकीर की हीरोइन मिस सीरा ने, बिल्कुल नहीं, टेढ़ी लकीर की हीरोइन जो है सुमन नाम की लड़की है, सुमन नाम की लड़की है। तो इस तरह से चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। टेढ़ी लकीर नॉवल कब लिखा गया, जल्दी से बताइए। टेढ़ी लकीर नॉवल इसमें चौकड़ी का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल आपने कब लिखा, ये नॉवल आपने कब लिखा? और साथ ही साथ में असमत ने इस नॉवल को कितनी मंजिलों में तकसीम किया है, कितनी मंजिलों में तकसीम किया है? तो ये नॉवल आपने लिखा है 1944 ईस्वी में। कब लिखा है? 1944 ईस्वी में। कितनी मंजिलों में तकसीम किया है? तो याद रखेंगे 3 मंजिलों में तकसीम किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें चौगतई के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है। तो इसमें चौगतई की पैदाइश के बारे में बताइएगा, यानी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। आपका पहला नॉवल कौन सा, ये भी आप मुझे बताइएगा। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, आपकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में बदायूं में, याद रखिएगा, और 1991 ईस्वी मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके अगर हम पहले नॉवल के बारे में बात करें तो आपका पहला नॉवल है जिद्दी। कौन सा नॉवल है? जिद्दी, जरूर याद रखेंगे। अगर हम बात करें आपके पहले अफसानवी मजमुए की, तो पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है? कलियां, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफसानी मजमुओं के एतबार से तादाद मशमूलात शामिल कीजिए, यानी यहाँ पे ये बताना है किस अफसानवी मजमुए में कितने अफसाने शामिल हैं, किस अफसाने मजमुए में कितने अफसाने शामिल हैं। इस लिहाज से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। रोशनी की रफ्तार है, अलाव है, रास्ता बंद है, तमाशा घर है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान ये बिल्कुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। रोशनी की रफ्तार, ये किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। इसमें कुल कितने अफसाने हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 18। अलाव जो है सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ है और इसमें कुल कितने हैं? 16। इस बात को जहन में आप रखिएगा। रास्ता बंद है जिलानी बानो, रास्ता बंद जिलानी बानो, इसमें कुल कितने हैं? 22। तमाशा घर इकबाल मजीद, इसमें कुल कितने हैं? 12। तो इस तरह से 4 अफसानी मजमुओं के नाम दिए गए थे और उनके मुसन्निफिन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसानी मजमुओं के एतबार से पहली इशाअत के सन जोड़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वारदात हैं, ठंडा गोश्त हैं, हम वहशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो, चोटें हैं। जल्दी से बताइएगा किस अफसानी मजमुए की इशाअत कब अमल में आई है। इस लिहाज से इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। वारदात किसका अफसानी मजमुआ है? आप सभी को मालूम होगा, मुंशी प्रेमचंद का। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? तो याद रखेंगे 1938 में। ठंडा गोश्त किसका अफसानवी मजमुआ है? ये भी आपको मालूम होगा, सादत हसन मंटू का। याद रखेंगे किसका है? सादत हसन मंटू का। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1950 में। हम वहशी हैं किसका अफसानी मजमुआ है? कृष्णचंद्र का। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1948 में। याद रखिएगा। अपने दुख मुझे दे दो, ये किसका अफसानी मजमुआ? राजेंद्र सिंह बेदी का, और इसकी इशाअत अमल में आई 1965 में। चोटें किसका अफसानी मजमुआ है? इस्मत चौगतई का, और इसकी इशाअत अमल में आई है 1942 ईस्वी में। इस लिहाज से सभी अफसानी मजमुओं की इशाअत अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नॉवल उमराव जान में मौलवी साहब किसके कहने पर नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं? मौलवी साहब नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ऑप्शन आपके पास में खुर्शीद जान है, बिस्मिल्लाह खान है, रामदोई है, बुआ हुसैनी है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी बिस्मिल्लाह खान। नॉवल उमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। ये नॉवल आपने कब लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। नॉवल उमराव जान अदा कब लिखा आपने? तो जवाब हो जाएगा 1899 ईस्वी। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मुझे बता देंगे मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में सब लोग बताएंगे।
सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कदीम हिकायतों और जातक कथाओं से अपना मौजू मुस्तार लेने वाले अफसाना निगार कौन हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में, यहाँ पे कृष्णचंद्र हैं, सुरेंद्र प्रकाश हैं, इंतजार हुसैन हैं, सादत हसन मंटू हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी इंतजार हुसैन। जवाब क्या हो जाएगा आपका? इंतजार हुसैन। जरूर आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सभी। इंतजार हुसैन का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, ये आप मुझे बता दीजिएगा। इंतजार हुसैन का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे जल्दी से सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इंतजार हुसैन के पहले अफसानवी मजमुए का नाम है गली कूची। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या नाम है? गली कूची। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नॉवेलों के उन्वानात शोरा के कलाम से अख्ज किया है, उसे गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, साथ ही साथ में तीसरा जुमरा भी दुरुस्त है और चौथा भी दुरुस्त है। यानी सफीने गमे दिल जो नावल है ये फैज अहमद फैज के शेर से माखूज है। गर्दिश रंगे चमन मिर्जा गालिब के आग का दरिया जिगर मुरादाबादी के शेर से ये उन्वान लिया गया है। तो फिर ये बताइएगा, आखिर शब के हमसफर ये जो कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, ये टाइटल, ये उन्वान किस शायर के शेर से माखूज है, लिया गया है? जल्दी से जवाब दीजिएगा सब लोग। तो आपका जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। आखिर शब के हमसफर जो नावल है ये किस शायर के शेर से लिया गया है? फैज अहमद फैज के शेर से लिया गया है। चलिए अब आप मुझे बता दीजिएगा कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में, कुर्रतुल ऐन हैदर की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। आपका पहला नॉवल कौन सा है? मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? सितारों से आगे। जरूर आप याद रख सकते हैं। आग का दरिया आपका वो नॉवल है जो यूजीसी नेट के निसाब में भी इंक्लूड है। इसकी सने इशाअत आप याद रखेंगे, बहुत बार हम रिपीट करते हैं। रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर क्लास में नए आते हैं, इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे फैक्ट्स को बार बार रिपीट करें और जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिवीजन हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, यह किसका ख्याल है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, कृष्णचंद्र हैं, अजीज अहमद हैं, वकार अजीम है, एहतशाम हुसैन है। जवाब बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सादत हसन मंटू के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो यही क्लियर कीजिएगा कि आपकी सने पैदाइश क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में मंटू के इकलौते नॉवल का नाम क्या है? मंटू के इकलौते नॉवल का नाम क्या है? और साथ ही साथ में आपके पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? तो मंटू की पैदाइश के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में, याद रखेंगे, लुधियाना पंजाब में, और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके इकलौते नॉवल का नाम है बगैर उन्वान के। ठीक है जी। आपके पहले अफसानी मजमू की अगर हम बात करें तो वो है आतिश पारे। पहले अफसानी मजमू का नाम क्या है? आतिश पारे। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाँव में फूल किसका अफसानवी मजमुआ है? पाँव में फूल किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, यहाँ पे मंटू हैं, कृष्णचंद्र हैं, प्रेमचंद हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जरा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही क्लियर कीजिएगा ख्वाजा अहमद अब्बास की सने पैदाइश और सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसाना कौन सा है, और साथ ही साथ में पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है। तो ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में पानीपत में, याद रखिएगा, और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवेल का नाम क्या है, तो याद रखेंगे इनकलाब। आपके पहले अफसाने का नाम क्या है, तो वो है अबाबील। और आपके पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है, तो वो है एक लड़की। क्या नाम है, एक लड़की। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तनकीदी दबिस्तानों के एतबार से उनके नुमाइंदा नाकिदीन के नाम जोड़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तासुराती तनकीद के नुमाइंदा नाकिद कौन है, नियाज फतेहपुरी। मार्कसी तनकीद के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाएंगे एहतशाम हुसैन। नफ्सियाती तनकीद के बारे में बात करें तो ये हो जाएंगे शबीहुल हसन। हयाती तनकीद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएंगे शमशुर रहमान फारूकी। उसलूबियाती तनकीद के बारे में बात करें तो ये हो जाएंगे गोपी चंद नारंग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं। अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में है। बहुत सारी किताबों के नाम है, तसनीफात के नाम है, आपको गैस करना है कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त होंगे मुसन्निफीन के एतबार से। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए चारों जुमरों को, फिर बताइएगा कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, चीजों को बहुत गहराई के साथ में स्टडी करने की जरूरत होती है। बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें तभी आपको लर्न होगी। दो तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो यह है किसी एग्जाम का आपको सिलेबस निसाब क्लियर हो। दूसरी बात यह है कि उस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि पेपर वो आपको क्लियर हो जाएं, और उसके बाद में आप स्टडी करें, मुताला करें, अध्ययन करें, और साथ ही साथ में जो सबसे लास्ट में चीज आती है ना एग्जाम के पास, वो प्रैक्टिस करें, चीजों को खूब लगाएं, प्रैक्टिस करें। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। चौथे ऑप्शन का मतलब यानी जो तीसरा जुमरा है ये भी सही है और चौथा जुमरा ये भी सही है। तो तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबों के नाम दिए गए हैं इसके मुसन्निफ कौन है, ये तो आप मुझे बताएंगे। तो नोट कर लीजिएगा ज्ञान चंद जैन। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें दी गई हैं इसके मुसन्निफ कौन है, ज्ञान चंद जैन। ज्ञान चंद जैन नाम याद रखिएगा। अब अगर हम पहले जुमरे की बात करें तो देखें यहाँ पे काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुरत्तिब मतन है, हकायक हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी लिसानियात हैं, उर्दू के असालीब बयां हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हिंदुस्तानी लिसानियात, उर्दू के असालीब बयां, ये जो दो किताबें दी गई हैं इसके मुसन्निफ कौन है, इसे नोट कर लीजिएगा। पहले तो इसके हो जाएंगे मुहियुद्दीन कादरी जोर। मुहियुद्दीन कादरी जोर, क्या नाम बताया हमने, मुहियुद्दीन कादरी जोर। अब आ जाते हैं सीधे दूसरे जुमरे में। तो दूसरे यहाँ पे देखिए किताब का नाम है काशिफुल हकायक। काशिफुल हकायक के मुसन्निफ कौन है, इमदाद इमाम असद। अब इसके अलावा जितनी भी किताबों के नाम यहाँ पे दिए गए सबके मुसन्निफ कौन है, ज्ञान चंद जैन। उनको आप नोट कर लीजिएगा, उनके मुसन्निफ कौन है, ज्ञान चंद जैन। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहक्किकीन के नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। मुहक्किकीन के नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। मौलवी अब्दुल हक ने, इम्तियाज अली उर्शी हैं, रशीद हसन खान हैं, ज्ञान चंद जैन है, जमील जालबी है। आप लोग बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा जुमरा। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, चौथा जुमरा मौलवी अब्दुल हक। तो मौलवी अब्दुल हक की जाए पैदाइश हाफिज मेरठ हो जाएंगे। इम्तियाज अली उर्शी की क्या हो जाएगी, रामपुर हो जाएगी। रशीद हसन खान की क्या हो जाएगी, शाहजहांपुर हो जाएगी। और ज्ञान चंद जैन की क्या हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी बिजनौर। जमील जालबी की क्या हो जाएगी, तो बताइएगा, जमील जालबी की हो जाएगी अलीगढ़। इनके बारे में डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। सभी के बारे में मुझे बताइएगा, सने पैदाइश और सने वफात जल्दी से बताएंगे सभी के बारे में।
मौलवी अब्दुल हक से लेकर के जमील जालवी तक के सभी के सन पैदाइश और सन वफात के बारे में आप सब मुझे बताएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, चीजें आपको लर्न हो रही होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हो जाएगी 1870 ईस्वी में, याद रखेंगे, हापुड़ मेरठ में। 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली उर्शी की पैदाइश हुई है 1904 ईस्वी में रामपुर में। 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां, आपकी पैदाइश हुई है 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में, और 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन, 1923 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 2007 ईस्वी में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालवी, 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा, अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2019 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे फैक्ट अब आपको क्लियर होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफिन के एतबार से किताबों के नाम जोड़ी। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चारों यहाँ पे देखेंगे 5 किताबों के नाम है, और 5 किताबों के नाम तो कई हैं, लेकिन जो मुसन्निफिन के नाम है वो 5 है। इस लिहाज से आप बताएंगे किस मुसन्निफ की कौन कौन सी किताबें हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। अब्दुल कादिर जुरजानी की किताब कौन सी है, तो नोट कर लीजिएगा, आपकी किताब हो जाएगी असरारुल बलागत और दलाइलुल इजाज। रशीदुद्दीन वतवात की कौन सी तसनीफ हो जाएगी, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, हदाइकुस सहर फी दकाइक़िश शि'r। कौन सी हो जाएगी, हदाइकुस सहर फी दकाइक़िश शि'r। शमशुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी की तसनीफ कौन सी हो जाएगी, तो नोट कर लीजिएगा, आपकी हो जाएगी अल-मुअज्जिम फी मआइर अशआरिल अजम। अब आप यहां पे नोट कर लेंगे, उरूजी समरकंदी की किताब कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी चहार मकाला। उनसुल माली अमीर के काउस की किताब कौन सी हो जाएगी, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, काबूस नामा। कौन सी किताब हो जाएगी, काबूस नामा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे जो किताबें दी गई हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके मुसन्निफिन के नाम जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में लिखी गई किताबों को उनके मुसन्निफिन के नाम से जोड़िए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी नई तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा जमील जालवी। अक्स और आईने के मुसन्निफ कौन है, एहतशाम हुसैन। अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, मोहम्मद हसन। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी। तो इस लिहाज से सारे क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इन सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, उनके जवाब आप मुझे बताएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि 1869 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सन है। आप मुझे बताएंगे 1869 में कौन कौन सी अदबी शख्सियात है जिनकी वफात हुई है 1869 में। एक तो आप सबको मालूम होगा गालिब, और दूसरा मैंने अब आपको बताया था शरीफ्ता, और तीसरा और भी बताया था हमने आपको रजब अली बेग सुरूर। तो ये 3 नाम याद रखेंगे जिनकी वफात कब हुई है, 1869 में। जरूर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1926। 1926 में कौन कौन सी अदबी शख्सियात हैं जिनका इंतकाल हुआ है। तो एक नाम तो आपको याद होगा, कल ही मैंने आपको बताया था, चकबस। कौन है, चकबस, जरूर आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में अब्दुल हलीम शरद, इसी के साथ साथ में अब्दुल हलीम शरद। इसके बाद में याद रखेंगे 1958। 1958 में किन किन की वफात हुई है। एक नाम आपको मालूम होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और दूसरा नाम कई बार हमने क्लास में बताया है, पतरस बुखारी। पतरस बुखारी का भी इंतकाल कब हुआ, 1958 में। चलिए आज जो फैक्ट हम आपको डिस्कस करेंगे, इनको लर्न कर लेंगे, 1-2 क्लास के बाद इनको फिर से हम रिवाइज करेंगे और आप जवाब मुझे बताइएगा। चलिए इसके बाद आप मुझे बताएंगे इसके साथ साथ में 1982 1982 1982 में
किन का इंतकाल हुआ। सोचिए, दिमाग के प्रेशर डालिए, इन चीजों को रिलेट करेंगे तभी चीजें आपको लर्न होंगी। तो 1982 में 1982 में फिराक गोरखपुरी हो जाएंगे और साथ ही साथ में जोश मलिहाबादी हो जाएंगे। अब इसी के साथ साथ में अब आप मुझे बताइएगा 1977 1977 में किन का इंतकाल हुआ है। 1977 तो 1977 में याद करेंगे अगर आप तो कृष्णचंद्र हो जाएंगे और साथ ही साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी हो जाएंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी भी हो जाएंगे इसी के साथ साथ में। अब हम लोग बात करते हैं 2002 में किन का इंतकाल हुआ है। तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। एक तो हो जाएंगे आल अहमद सुरूर और दूसरे हो जाएंगे सुरेंद्र प्रकाश। दूसरे कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र प्रकाश। चलिए आगे मुझे आप बताइएगा 2007, अभी मैंने आपको बताया भी है 2007 में किन का इंतकाल हुआ है, अभी हमने क्लास में डिस्कस भी किया है। तो देखिए अभी मैंने बताया था कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में और साथ ही साथ में ज्ञानचंद जैन के बारे में भी बताया था हमने आपकी। तो इन दोनों का इंतकाल कब हुआ है? 2007 में। जरूर आप याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज एग्जाम में आपसे दोबारा रिपीट की जा सकती है क्योंकि रिपीटेशन से ही चीजें आपको लर्न होती हैं। एक दो फैक्ट और भी आप मुझे बता सकते हैं, जैसे आप मुझे बताइएगा 2016 में किन का इंतकाल हुआ है। 2016 में अगर हम बात करें किन अदबी शख्सियात का इंतकाल हुआ, जो सोचिए 2016। एक नाम तभी मैंने आपको बताया था इंतजार हुसैन हो जाएंगे, इंतजार हुसैन और साथ ही साथ में शकीलुर रहमान। कौन हो जाएंगे? शकीलुर रहमान। इंतजार हुसैन और शकीलुर रहमान। इसी के साथ साथ में एक और सन भी नोट कर लीजिएगा, आज की क्लास में लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं 2012 में किन का इंतकाल हुआ है। 2012 तो एक तो आपका हो जाएगा शहरयार जिन्हें ज्ञानपीठ इनाम भी मिला है और एक हो जाएंगी शफीक फातिमा शोहरा। नाम पूरा आप लोग नोट कीजिएगा, शफीक फातिमा शोहरा और इसी के साथ साथ में शबीहुल हसन। एक बार चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, आप सब रिपीट कीजिएगा। 1969 में देखेंगे गालिब शरीफ्ता और रजब अली बेकसूर जिनका इंतकाल हुआ है। 1926 में चकबस और अब्दुल हलीम शरण है। 1958 में अबुल कलाम आजाद हैं और पतरस बुखारी हैं। 1982 में फिराक हैं और जोश हैं। 1977 में कृष्णचंद्र हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। 2002 में आल अहमद सुरूर हैं, सुरेंद्र प्रकाश हैं और उसके बाद 2007 में कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, ज्ञानचंद जैन हैं। इसके साथ साथ 2016 में इंतजार हुसैन है, शकीलुर रहमान है। 2012 में शहरयार है, शफीक फातिमा शोहरा है, शबीहुल हसन है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी फैक्ट जरूर आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो ये क्लास आप सबके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़ी इसके पीछे मेहनत होती है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस क्लास को उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए, ताकि वो भी आपकी तरह से इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।